ये स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द फ्रेमवर्क्स। देखिए यूपीएससी मेंस के आंसर जो रहते हैं वहां पे अगर आपके पास फ्रेमवर्क्स हो तो आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। किस तरीके से? लाइक कि अगर फ्रेमवर्क्स हो तो पॉइंट्स जनरेशन बहुत आसान हो जाता है। अनदर थिंग, ये फ्रेमवर्क्स आपके आंसर को स्ट्रक्चर भी देते हैं एंड द फ्लो भी क्रिएट करते हैं आपके आंसर्स में। लेट्स सी, आज एक फ्रेमवर्क देखते हैं, आपके ध्यान में आ जाएगा व्हाट आई एम सेइंग। तो यहाँ पे पहला फ्रेमवर्क है, दैट इज LSNI फ्रेमवर्क। ठीक है, हियर L stands for the local, S stands for the state, N for the national and I for the international। अब देखिए लोकल के केस में क्या है ना, यू कैन कंसिडर एज अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ओके, स्टेट के केस में इट इज अ स्टेट गवर्नमेंट। नेशनल के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे आप सोच सकते हो। इंटरनेशनल के लेवल पे जो इंटरनेशनल बॉडीज होती है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, WTO है, IMF है, या फिर जो IR वाले जो टॉपिक्स है उन्हें यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर आपको क्वेश्चन आ जाए अबाउट द गवर्नेंस रिफॉर्म्स, तो यू कैन थिंक अबाउट कि किस तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में गवर्नेंस रिफॉर्म्स की नीड है, व्हाट दिस रिफॉर्म्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन द PRS। देन इन केस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हम क्या क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं, क्या क्या इश्यूज है स्टेट गवर्नमेंट में, इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। देन इन केस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट यू कैन थिंक अबाउट कि पार्लियामेंट में किस तरीके से इश्यूज है, पार्लियामेंट हो जाए, जुडिशरी हो जाए, यू कैन थिंक अबाउट दैट। एंड इन केस ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस यू कैन थिंक अबाउट दिस बॉडीज, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस में क्या रिफॉर्म्स चाहिए, WTO में क्या चाहिए, IMF में क्या चाहिए, लाइक दिस। इसी तरीके से समझ लो कि अगर आपको इंटरनल सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आता है तो यू कैन थिंक अबाउट कि लोकल लेवल पे उसके रीजंस क्या है, स्टेट लेवल पे क्या है, नेशनल एंड इंटरनेशनल। अब ये चीज और क्लियरली समझने के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम। So here you have the question. The question is about discuss the causes and the consequences of the water stress and suggest the measures for the sustainable water management। दो चीजें पूछी हुई है, one is the causes, another is the consequences and one more thing is asked, that is the measures। अब देखिए यहाँ पे ये कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड मेजर्स, इन तीनों के केस में आप ये जो हमारा फ्रेमवर्क है उसे अप्लाई कर सकते हो। लाइक यू कैन डिस्कस कि लोकल लेवल पे क्या कॉजेस है, स्टेट लेवल पे क्या कॉजेस है, नेशनल लेवल पे क्या कॉजेस है वाटर स्ट्रेस के, एंड एट द लेवल ऑफ द इंटरनेशनल। ठीक है, अगर मुझे लोकल पे अगर मुझे सोचना है तो आई कैन थिंक कि लोकल लेवल लाइक हैदराबाद है, देन जो चेन्नई है, यहाँ पे फ्रीक्वेंटली हमने देखा है जो लेक्स थे वो लेक्स आज खत्म हो रहे हैं। उसी तरीके से हम पुणे में देख रहे हैं कि पुणे में जो रिवर्स है वो लाइक दे आर डाइंग। ठीक है, कि वहां पे बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एंड ऑल, यू कैन मेंशन अबाउट दोस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, यू कैन गिव द लोकल एग्जांपल्स। इसी तरीके से एट द लेवल ऑफ द स्टेट आप बता सकते हो कि मराठवाड़ा जैसा रीजन है महाराष्ट्र में, तो वहां पे किस तरीके से इश्यूज है बिकॉज ऑफ द कि जैसे ये होता है, गन्ने की खेती होती है एंड ऑल, यू कैन कनेक्ट विद दैट। ओके, देन इन केस ऑफ द नेशनल आप बता सकते हो कि नेशनल लेवल पे कि इंटर स्टेट जो रिवर्स है उनके इश्यूज क्या है। देन आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो डिस्कस कि किस तरीके से बड़े बड़े डैम्स बनाए जा रहे हैं लेकिन उन डैम्स का फायदा नहीं होता है फॉर द लोकल लेवल। ओके, तो उस वजह से क्या हो रहा है, इट इज लीडिंग टू द वाटर स्ट्रेस। Then at the level of the international you can discuss about the this rivers, जो इंटर बाउंड्री जो रिवर्स है लाइक ब्रह्मपुत्रा है, देन जो इंडस रिवर सिस्टम है उसके रिगार्डिंग बता सकते हो, उससे कनेक्ट कर सकते हो विद द वाटर स्ट्रेस। उसी तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस भी आप तीनों लेवल, चारों लेवल पे बता सकते हो, लोकल, स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल। उसी तरीके से मेजर्स भी बता सकते हो। लाइक लोकल के केस में आप बता सकते हो कि किस तरीके से लाइक जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है उस सिस्टम का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। स्टेट लेवल पे बता सकते हैं कि इंटर स्टेट किस तरीके से कोऑपरेशन डेवलप किया जा सकता है। सेंट्रल लेवल पे बता सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, व्हाट स्टेप्स इट कैन टेक टू रिजॉल्व दिस इश्यूज। आप नीति आयोग वगैरह इन सबको कोट कर सकते हो। एंड फाइनली एट द लेवल ऑफ इंटरनेशनल लेवल, तो इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से डाटा एक्सचेंज किया जाता है रिगार्डिंग द रिवर वाटर एंड ऑल, तो उसका देन किस तरीके से कोऑपरेशन कोलैबोरेशन रहे तो किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है। ऑल दीज थिंग्स यू कैन डिस्कस हियर। ठीक है, सो इससे क्या होगा, यू विल गेट वन फ्लो स्ट्रक्चर एंड द पॉइंट जनरेशन विल बी वेरी इजियर। इसी तरीके से मैं और भी कुछ फ्रेमवर्क्स डिस्कस करूंगा फॉर द मेन स्टूडेंट्स। सो अगर आपको और फ्रेमवर्क चाहिए काइंडली कमेंट बिलो। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।